है, चूंकि दोहा तो उन्होंने जिनवाणी के हिसाब से ही लिखा, जिनवाणी का भी स्वाध्याय किया होगा। राम बुलावा भेजियो दिया कबीरा रोए, दिया ज्ञानी विज्ञानी रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। बैकुंठ का बुलावा तो आ गया, लेकिन जो सुख जिनवाणी के श्रवण में है, मुनिराजों के चरणों में है, तत्व ज्ञान में है, वेद विज्ञान में है, वो वैकुंठ में भी नहीं है। तो तत्व ज्ञान का अभ्यास करिए, शास्त्राभ्यास, समाधि तंत्र, और उसमें ऐसी बढ़िया बढ़िया कारिकाएं। श्लोक 81 नंबर के श्लोक में आचार्य देव पूज्यपाद कहते हैं, श्रवन्नप्यन्यतः कामं वदन्नपि कलेवरात् नात्मानं भावयेद् भिन्नं यावन्तावन्न मोक्षभाग्। श्रवन्नप्यन्यतः कामं, तत्व ज्ञान कानों से सुनता हुआ भी, वदन्नपि कलेवरात्, मुंह से तत्व का व्याख्यान करता हुआ भी, नात्मानं भावेत, लेकिन जब तक भावना नहीं भाता है तब तक मोक्ष का भागीदार नहीं बनता है। बहुत लोग होते हैं जो जिनवाणी का बड़ा बड़ा व्याख्यान करते हैं, समय सार का ऐसा व्याख्यान करेंगे कि समय सार के अनुभव करने वाले भी सुनते रह जाएंगे, लेकिन बदन्नपि कलेवरात, बोल ही रहे, जी नहीं पा रहे हैं। और कई बार सुन लिया, लेकिन बोले जब तक उस तत्व की भावना ना हो, जब तक वैसा साक्षात्कार ना हो, जब तक वैसा अनुभव ना हो, तब तक ज्ञानी मोक्ष का भागीदार नहीं बन पाता। अरे भाई, मोक्षोपलब्धि की बात तो दूर रही, आत्मोपलब्धि की बात तो दूर रही, बोले जीवन में तब तक सच्ची भक्ति भी नहीं हो पाती है जब तक दिल से नहीं जुड़ते। विनोद जी, जब मन से जुड़ते हैं तो फिर अपार आनंद आता है, वही वही झूलता रहता है सुबह से शाम तक, शाम से रात तक। अभी एक सज्जन बता रहे थे कि उनका छोटा सा पोता अस्वस्थ हो गया और अस्पताल में भी वो महाराज जी के ही गाने गाता रहता है। तो छोटे छोटे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। महासाहू महासाहू यानी कल्याण मंदिर यूं तो स्तोत्र है, बड़ा प्रभावशाली, भक्तामर की तरह सुंदर, और उसमें एक श्लोक आचार्य देव कुमुद चंद्र ने कहा कि बोले भगवान, आज भी जो समस्याएं हैं मेरे पास, तो कारण क्या है? श्लोक लिखा, आकर्णितोपि महतोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विद्रोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। मैंने बहुत बार आपकी भक्ति की, बहुत बार नाम भी लिया, बहुत बार नाम सुना, बहुत बार आपकी मूर्ति को देखा भी,
लेकिन कमी यहां रह गई कि हे जिनेन्द्र, हे प्रभु, हे मुनि सुब्रत, हे पार्श्व, हे वीर, मैंने आपको अपने हृदय में धारणा नहीं किया। मेरी नजरों में यूं तासीर हो जाए, प्रभु मेरी नजरों में यूं तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। जैसी भावना बने, आकाश में देखें तो ही भगवान दिखें, नमोकार दिखें, आकाश में चांद में देखें तो चंदा प्रभु दिखें, सूरज में देखें तो आदिनाथ दिखें, तारों में देखें तो सितारे 24 तीर्थंकर दिखें, गुरुदेव दिखें। तारों में तू, फूलों में तू, हाँ, सूरज चंदा में तेरा बसेरा है। वास्तव में तो प्रभु प्रभु हो गए, भव पार हो गए हैं, वो यहां वहां कहीं बस नहीं रहे हैं। भक्ति में से कहा जाता है हमारा प्रभु तो हमारे भीतर है। तेरा साई तुझ में, क्या समझे त्रिलोकपति, तेरा साई तुझ में ज्यों पुहपन में बास। आगे की लाइन क्या है? हाँ, कस्तूरे के मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। कस्तूरी वाले जो मृग होते ना, जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी वगैरह खाना नहीं चाहिए, सूंघना नहीं चाहिए, लगाना नहीं चाहिए। एक तरह की मृग का नाभि का मल है, भले बहुत महंगा और सुगंधित होता है। कस्तूरी मृग का मल भी 10 लाख रुपए किलो बिक जाता है। बस कितना और महंगा होगा, जो भी है। कस्तूरी के मृग का जो मल है नाभि का, जो अत्यंत सुगंधित कस्तूरी है, वो भी 1 लाख रुपए में 10 ग्राम मिलती है। और महंगी होगी पता नहीं, लेकिन बहुत महंगी होती है। अब उसका मल है, वो लोगों को उपयोग नहीं करना चाहिए देखा जाए तो। क्यों? अहिंसक दृष्टि से विचार करें तो वो चीज पाने के लिए कई बार उस जानवर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ते हैं। लोग उसको पकड़ के मार के वो चीज निकालते हैं, इसलिए इस दिशा नहीं करना चाहिए उपयोग। लेकिन उसी के लिए करे, उसको नहीं मालूम है कि मेरे पास ऐसी अमूल्य कीमती चीज है कि जिसके लिए लोग मुझे मार भी देंगे। और जब उसे गंध आ रही है तो वो घास सूंघता फिरता है, बार बार आगे आगे दौड़ता रहता कि यहां सुगंध आ रही, यहां सुगंध आ रही, यहां सुगंध आ रही। दौड़ते दौड़ते जिंदगी पूरी कर देता है। सुगंध कहां है? बिल्कुल यही हमारे साथ होता है। सुगंध कहो, शांति तो अपने भीतर ही है और ढूंढ रहे हैं। कहां ढूंढ रहे हैं जी? कैलाश जी, वैद ही वैद बैठे हैं आज तो। बताइए कहां ढूंढ रहे हैं? मंदिर में ढूंढ रहे हैं। एक बार ठीक है, मंदिर में ढूंढ रहे हैं, अच्छी बात है, मंदिर में जाओ, क्योंकि वहां परम शांत स्वभाव वाले प्रभु विराजमान हैं। उनकी मुद्रा देख करके शायद आपको अपना ख्याल आ जाए, क्योंकि मंदिर में शांति नहीं है। हो सकता है कि उसमें 2-4 लोग ऐसे हों कि झगड़ा कर करके और पूजा करने वालों की भी शांति भंग कर दे। एक युवा आए और कहने लगे तो मैं तो मंदिर नहीं जाता हूँ। बोले एक बार गया था, अभिषेक कर रहा था, एक बाबा जी आए, उनने कलश छीन लिया। बोले कि ऐसे अभिषेक होता है? अभी तो मंत्र नहीं पढ़ा है, अभी तो पानी नहीं भरा, अभी तो ये शुद्धि नहीं हुई, अभी तो वो नहीं हुआ है, तो पांडुक शिला का मंत्र, तेने कलश कैसे उठा लिया? बोले मैंने कान पकड़ लिए। उसके बाद में तो जरूरी नहीं कि वहां शांति मिल जाएगी।
फिर भी वहाँ वीतराग प्रभु विराजमान हैं, उनकी मुद्रा देख के आपको अपनी शांति याद आ जाएगी। बड़े बुजुर्गों को बड़ी सावधानी बरतना चाहिए, समझदारों को बड़ी। हाँ, कोई विधि आधी अधूरी रह गई, कम ज़्यादा हो गया और उसमें कोई नई पीढ़ी का श्रावक है तो झटका मत मारो, बहुत शालीनता से। या तो वो जो कर रहा वो चीज़ कर लेने दो एक बार, या फिर प्रेम से समझाओ कि बेटे ऐसे नहीं होता है, 2 मिनट ठहरेंगे फिर ऐसे से ऐसा होगा, अब इसके बाद ये होगा। तो बहुत शालीनता से, क्योंकि आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना ये बहुत जबरदस्त होते हैं। माँ अगर गुस्से में हो तो छोटा बच्चा जो दूध पीने के लिए रो रहा था, वो दूध कम पीता है, उसके मुंह की तरफ ज्यादा देखता है। और अगर उस पर सौम्यता आती है तो उसे दूध पीने में भी अच्छा लगता है, नहीं तो दूध छोड़ करके बस वही देखता रहता हूं। क्यों? एक्सप्रेशन वो भी समझता है, वो शब्द समझे ना समझे, चेष्टा समझता है। ऐसे आप क्या बोल रहे हो वो किसी के समझ में ना आए, लेकिन आपकी एक्टिंग समझ में आती है। ऐसे दर्शन होता है। बताइए, अपमान कर रहे हैं तो बड़ा विवेक से, बड़ी शालीनता से पेश आना चाहिए। व्यवहार तभी ठीक से चलता है। तो मृग ढूंढता है कहां मिलेगी सुगंध, और है कहां? कहां पर है? कस्तूरी के मृग ज्यों, कस्तूरी वाली मृग अपनी नाभि ना देख करके। ऐसे ही आत्मा कहां है? जनबा वालों, आत्मा साथ में लाए हो कि वहीं रख करके आए हो? हाँ, किशनगढ़ तरफ जा रहे हैं, रास्ते में कहीं कोई चोर वगैरह मिल गए तो दिक्कत हो जाएगी। अपनी आत्मा अपन यहीं रख के चलते हैं, कोई चुरा ना ले। साथ में लाए कि वहीं रख के आए? अरे लाए क्या? ये जो मैं बोलने वाला, जानने वाला, ज्ञाता दृष्टा हूं, यही तो आत्मा हूं। बस यही समझना है, इसी में रमना जमना है। बोले कई बार सुन लेते हैं, कई बार पढ़ लेते हैं, अनुभव में नहीं आता। बचपन में कहानी पढ़ते थे, कहानी आज तक याद है। शिकारी जंगल में आता है, बाबा जी थे, उनका आश्रम था, आश्रम में बहुत सुंदर बगीचा था, बगीचे में पेड़ों पर, पौधों पर तोते आ जाया करते थे। बाबा जी के पास आते थे, उनके पास बैठ जाते थे। बाबा जी ने सोचा कि अपन तोतों को एक चीज सिखा दें ताकि कभी शिकारी के जंजाल में ना पड़ जाएं। तब प्यार करते हैं, इशारे पर दौड़े चले आते हैं। तो उनने सिखाया, क्या सिखाया तोतों को? बोलो तोतो, क्या सिखाया? बाबा जी ने सिखाया, देखो शिकारी जंगल में आता है। तोतों ने सीखा, बोले शिकारी जंगल में आता है। आप तोते को जो पढ़ाओ 2-4 लाइनें तो वो एक आध लाइन तो पकड़ ही लेता है। मिट्ठू, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, फिर भी जाल में नहीं फंसना चाहिए। तोते सब याद कर लिए, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। और गुरुजी ने पूरे 3.5 महीने हो गए सिखाते सिखाते। काफी टाइम तो लगता है सिखाने में, पूरा सिखाया।
और सबने सीख भी लिया। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। और एक संयोग की बात कि इधर गुरुजी किसी काम से गए, बिहार कर गए, कि उधर शिकारी आया, जाल फैलाया, दाने का लोभ दिखाया। पाठ बोलते बोलते भी तोते जाल में फंस गए। दाने देखे, दाने खाने के लिए किसी ने भी दिमाग नहीं लगाया कि यही पाठ पढ़ाया था कि जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा। तो किसी तोते ने दिमाग नहीं लगाया। एक तोता भी दिमाग लगा ले। बोलो वैद्य जी, एक आध तोता भी लगा ले दिमाग कि ये सब फंस रहे हैं तो फंसने दो, मैं तो महाराज जी के साथ जाऊंगा। मैं नहीं फंसूंगा। और योग संयोग की बात, सब के सब फंस गए। और फंसने के बाद भी भजन क्या गा रहे हैं, रट क्या लगाए हुए हैं? शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसे तो हैं। ऐसे बहुत तोते मिलेंगे आपको संसार में। और घर में रहने वाले गृहस्थी रूपी तोते तो मिलेंगे, पंडित जी रूपी तोते भी मिलेंगे, और कहो कुछ त्यागी व्रती भी मिल जाएंगे। कह तो रहे हैं लेकिन उस तत्व का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हम सबको ज्ञानी उस तत्व का अनुभव कर लेना है कि ये जाल कहलाता है, इस तरह से मोह फंसाता है और इस तरह से नहीं फंसा जाता है। हम आशा करते हैं, आशा नहीं विश्वास के साथ कहते हैं कि कोई ना कोई तोता हमारी बात जरूर समझेगा। लेकिन क्या करें? गुरुजी ने विद्यार्थियों से पूछा, भ्रम और सच्चाई में क्या अंतर है? एक उदाहरण देके समझाओ। आप बता सकते हो? विद्यार्थियों में से एक खड़ा हुआ जो अभी हाल फेल हुआ था। गुरुजी ने कहा कि तुम इस क्लास में ही तो बैठे हो 3 साल से, तुम दोगे इसका उत्तर? उसने कहा इसका उत्तर तो मैं ही दे सकता हूं। और जब किसी ने हाथ नहीं उठाया तो उसी को कहा कि आप ही चलो बोलो, तुम ही बोलो। उसने कहा गुरुजी, आप पढ़ा रहे हो ये सच्चाई है, आप प्रवचन कर रहे हो ये सच्चाई है, लेकिन आप जो सोच रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये आपका भ्रम है। अशोक जी, लेकिन एक बात तो है, शिखर जी जाएंगे तो शिखर जी की सौंधी सौंधी गंध नाक से अंदर तो जाएगी ही जाएगी। भले आप वहां के चरण छुए ना छुए, चाहे अर्घ चढ़ाएं चढ़ाएं ना चढ़ाएं, विनय से बनना करें ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। सागर किनारे बैठा करो, कोई ना कोई लहर तो आएगी। सागर किनारे बैठा करो, इतने सारे सागर हैं अभी तो। सागर किनारे बैठा करो, कोई ना कोई लहर आएगी। माना कि ना मिले हीरे और मोती,
कम से कम सूरत तो धुल जाएगी। माना कि रत्नत्रय तुरंत ना प्राप्त हो जाए, ना प्रकट हो जाए, लेकिन कुछ सूरत तो कुछ अच्छाइयां तो आ ही जाती हैं। तो ज्ञानी ऐसा अद्भुत तत्व ज्ञान का मार्ग है कि हम सुने, बोलें और हृदय में स्वीकार करें। रत्नत्रय आता कहां से है? बोली उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, मुनिराज का उपदेश सुना और शेर की पर्याय में महावीर स्वामी को सम्यक दर्शन हो गया। राजा शरणिक को यशोधर मुनि के वचनों से सम्यक दर्शन हो गया। जब से हमने आचार्य महाराज की वाणी सुनी, हमारा जीवन बदल गया, भीतर से श्रद्धा पैदा हो गई। तो ये सम्यक दर्शन आया कहां से? ये वस्तु है कि अवस्तु है? वास्तव में अवस्तु तो कोई चीज ही नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आना है। धर्मचंद जी, बाहर से नहीं आना है धर्म, भीतर से आना है। बाहर से जो देख रहे हैं, जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, व्यवहार है। हमारे भीतर में जब शांति होती है, आनंद होता है, तो चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। और जब हमारे जीवन में शांति, आनंद और मुस्कान आती है, तो हम जब कुछ ऐसे काम करते हैं कि औरों के जीवन में भी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि हम खुद आनंदित हैं। तो हम व्यवहार के कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ दान देते हैं, कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग करते हैं कि औरों को भी अच्छा लगता है। और हमें मुस्काने की, खुश रहने की आदत है, तो दूसरों की खुशी, दूसरों को खुश करने की कोशिश और दूसरों की खुशी देख करके और खुश होने की भावना हम में होती है। ये वे लोग ही कर सकते हैं जिनने सचमुच आनंद को जाना है। लेकिन आया कहां से मिंदा जी? भीतर से। सम्यक दर्शन भीतर से आता है, सम्यक ज्ञान भीतर से आता है, सम्यक चारित्र भीतर से आता है। बाहर तो वो छलक जाता है। बोले आप जो खाएंगे उसी की डकार आएगी। दही वड़े खाए हैं और ज्यादा लाल मिर्च डाल के खाए हैं, इमली की खटाई भी चम्मच भर भर के डाली है। अब आपको डकार किस चीज की आएगी? बताओ। कोई नहीं बता रहा। सबको पता है कि अब डकार आएगी तो वही खट्टी मीठी या मिर्ची वाली डकार आने वाली है। और कहीं ज्यादा आ गई तो जीभ पर चिरपराहट भी वापस, खट्टाई भी वापस आ जाएगी। अच्छा, यदि आपने रसगुल्ले खाए हैं, छेने वाले, गुलाब जामुन जो उस दिन बने थे 13 तारीख को, फिर किस चीज की आएगी गंध? गंध भी आ जाती है, स्वाद भी आ जाता है। मतलब ज्ञानी, जो व्यक्ति जो चीज खाता है उसको उसकी डकार आती है। जिसके पेट में जो होता है उस चीज की डकार आती है। मुनि राजों के दिल में तो रत्नत्रय है, इसलिए उनके व्यवहार में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की डकार आती है। ये जो प्रभावना है ना, ये लोगों को प्रवचन देना है ना, ये डकार है। क्या? जो तत्व की चर्चा है, क्या है? एक तरह की डकार आई हुई है, तो थोड़ी लंबी हो गई, आधे घंटे की, पौन घंटे की, लेकिन उसमें क्या आएगा? अच्छा, जिसके चित्त में जो होगा ना, डकार वैसे ही आएगी। एक मुनिवर ने मार्गदर्शन किया और दिल प्रसन्न हो गया। क्या जनवाणी का व्याख्यान हुआ। और एक त्यागी ने कुछ गरम गरम शब्द बोल दिए, तुम लोग उल्लू हो, मूर्ख हो। अब क्या होगा? आपका मन डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो अच्छा ही मन में होना चाहिए और अच्छा ही डकार में आना चाहिए। सासू जी, अगर मन मीठा है तो डकार भी कैसे आएगी? बहू, अरे भाई तूने बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम कर ले, है ना? और मन खराब है तो दिन भर करती क्या है? और तेरी माँ ने यही सिखाया। और जैसे ही तुमने उसकी माँ की बात कही तो अब वो तुमको छोड़ने वाली। हाँ, बोले हमको जो कहना सो कहो, लेकिन हमारे मम्मी पापा को कुछ कहा तो बोलो। ये समझदारी तो होना चाहिए। देखो, सबको अपने माँ बाप के प्रति सम्मान होता है, चाहे वो किसी ही छोटे परिवार से हो बड़े। कभी भी इस तरह के आपस में श्रावक भी, हम तेरे बाप को भी जानते हम। अब वो सामने वाला अभी तक भाई साहब करके बात कर रहा था, वो नाराज हो जाएगा। तुम जो कह रहे हमसे कहो, हमारे बाप का नाम नहीं लेना। तो कभी भी भीतर में ऐसे शब्दों का संयोजन हो, चित्त में ऐसी शांति हो कि बोलें भी मुख चंद्र ते अमृत झरे। कैसे? यहां तो बोलो मत। बोले भाई साहब इनको बोलने मत दो, ये बोलेंगे अभी फटाके बजाएंगे। और कभी बोलते इनको जरूर बुलवाओ, ये 2 लाइन बोलेंगे आनंद आ जाए। तो अच्छी मन में, दिल में अच्छी अच्छी। अब ये देखिए, कुछ सासें तो अपना गला देखने लगी, कैसी डकार आ रही है सासों को, बहुओं को। ये तो सब व्यवहार है। देखो, कभी आप भी बहू थे, कभी आप की हैं नानी सास, दादी सास भी, कभी आप भी बेटे थे, आज आप दादा बन गए हैं। तो ये तो व्यवहार हैं। अब इन सब व्यवहार में रहते रहते निज चैतन्य तत्व को लक्ष्य करके अपने भूमिका के अनुसार जो व्यवहार बनते हैं उनको इस ढंग से करो कि देखने वाले देखते रह जाएं। जिस भूमिका में है उस भूमिका को इस ढंग से निभाओ। अरे टीवी के कलाकार तक निभा लेते हैं केवल कमाई के लिए, तो हम तो रियल लाइफ में हैं। रियल लाइफ वाले भी निभा लेते हैं। तो रियल लाइफ वालों को इतने अच्छे से निभाना, इतने प्रेम से निभाना कि सास के जाने के बाद बहू कहे इस दुनिया में मेरी जैसी सास तो, माँ जैसा प्यार होता है। ऐसे रिश्ते यहां भी हमने कुछ लोगों को देखा कि इतनी आत्मीयता। एक दिन 90 साल के दादाजी होंगे और बहू उनका हाथ पकड़ के दर्शन कराने लाई। शायद पुता या बेटा घर में नहीं होंगे या किसी काम से चले, बहू बढ़िया से और बहुत प्रेम से अच्छे से दर्शन कराए। चलते नहीं आ रहा था, हाथ पकड़ के फिर गाड़ी में बिठाया, दर्शन करा के फिर। कितने अच्छे लगते हैं ऐसे रिश्ते। बहू दादा का ध्यान रखा, नाना का ध्यान रखा, नानी का ध्यान रखा। ये श्रावकों का, अगर श्रावकों में सुख बोलो तो ये चीज है, वरना तो दुनिया में दुख ही दुख है। दुख भी भीतर से ही आया है, अपनी कसाई से, अपनी खटाई से, भीतर से ही आया दुख भी। और आनंद भी भीतर से आता है। जब दोनों चीज भीतर से आती हैं, मार्बल कहां से निकलता है? अशोक जी से पूछते हैं कहां से निकलता है? जमीन में से, गहराई में चले जाओ। अच्छा, वहां से मार्बल निकलता है, लेकिन अगर आपने ठीक ढंग का रास्ता और ठीक ढंग की जमीन न चुनी तो हो सकता है उल्टे सुल्टे पत्थर निकल पड़े, कंकर ही कंकर निकल पड़े। तो वास्तव में यह सफेद आनंद शांति भी भीतर से आती है और कसाई की कंकर भी भीतर से आते हैं। आप कितनी होशियारी से रास्ता अपनाते हैं, माल निकालते हैं कि आप अमीर हो जाते हैं।
बाहर का माल अच्छा हो गया तो बाहर की अमीरी हो गई, और भीतर का माल अच्छा निकल पड़ा तो आत्मा के आनंद की अमीरी हो। मुनिराज बोले हमेशा प्रसन्न रहते, मुस्कुराते रहते हैं, क्यों? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनों को देख के भी नहीं मुस्कुरा पाते। बहुत दिनों बाद मिले मामा जी, मामा जी ने कहा बेटे जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, वैसे होता है। अरे काका जी मिले बहुत दिनों बाद, उनसे ही प्रेम, क्योंकि दिल में आनंद नहीं है ना, मन में नहीं है। अभी तो ओवरफ्लो हो गए मुनि महाराज तो है, ध्यान चिंतन करते करते, आत्म तत्व की अनुभूति करते करते ओवरफ्लो हो गए कि उनकी खुशियां। आपको भी ऐसे ही होना चाहिए। ऐसी संगति करेंगे तो ऐसे बनेंगे। तथैव भावेद देहाद व्यावृत्तात्मानमात्मनि यथा ना पुनरात्मानम देहे स्वप्नेपि योजयेत। बोले 82 नंबर के श्लोक में समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि उस आत्म तत्व की भावना ऐसे करो। कैसे करो? उस आनंद की, उस आत्मीयता की भावना ऐसे करो। अंतरात्मा ज्ञानी क्या करो? शरीर से आत्मा को भिन्न अनुभव करके आत्मा में ही इस प्रकार भावना करो। कैसे? ताकि बाद में फिर से अनात्मा की भावना ना हो जाए, देह में आत्मा की भावना ना हो जाए। देह भिन्न है, जीव भिन्न है। स्वप्न में भी देह से आत्मा को न जोड़े, ये गजब का अनुभव है। हमारे जीवन के भी एक दो ऐसे जबरदस्त प्रसंग हैं कि घटना घटने के बाद ये निर्णय हुआ कि मैं घटना के वक्त भी सही रत्नत्रय का अनुभव कर रहा था, देह और जीव की भिन्नता का अनुभव कर रहा था। बातों बातों की मुमुक्षुता बहुत लोगों में होती है, अक्षरों के मुमुक्षु बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे मानों में मोक्ष की इच्छा करने वाले मुमुक्षुओं के दर्शन कभी इस मुद्रा में ही हो पाएंगे। मुनिराजों के प्रैक्टिकल कर रहे हो, ज्ञाता दृष्टा सिर्फ कहते नहीं हैं, अनुभव करो। हे श्रावको, ऐसे परम तत्व का ज्ञान करो। प्रभु की मुद्रा हम बार बार निहारते हैं, अभिषेक कर रहे हैं, बार बार निहार रहे हैं। जितनी देर उनके सानिध्य में रहें उतनी देर हम उनकी शांति, उनकी निर्मलता, उनकी वीतरागता को निहारें। साक्षात प्रभु तो मुख चले गए, लेकिन स्थापना के भी जिन बिंब हैं इनमें भी उन्हें निहारो और वैसे ही शांति पाने का सम्यक पुरुषार्थ करो। प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम। सेठ जी ने प्रवचन सुना, पंडित जी ने कहा कि भाई मैं तो ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं, बस यही दृष्टि बना लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बना लेता हूं, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम। बात तो ठीक है, बनाना ही चाहिए, लेकिन भूमिका के अनुसार आपको प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। तो आए रात्रि विश्राम कर रहे थे और चोरों ने धावा बोल दिया। सेठानी ने कहा कि देखो जी, घर में चोर घुस आए हैं। सेठ जी ने कहा कि देख रहा हूं, जान रहा हूं, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम। उसने कहा कि देखो, दरवाजा खोल करके वो दूसरे कमरे में भी चले गए हैं। उनने कहा
देख रहा हूं, देख रहा हूं, जान रहा हूं। सेठानी ने फिर कहा कि देख और जान क्या रहे हो? तो तिजोरी वाले कमरे में भी घुस गए। तो उसने कहा देख रहा हूं, जान रहा। चोरों ने तिजोरी तोड़ी। फिर सेठानी ने कहा कि तिजोरी तोड़ भी दी, देख रहा हूं, जान रहा हूं। वो नोट बटोरने लगे, थैली में भरने लगे। सेठान ने कहा कि आप दिखाई पड़ रहा, सुनाई पड़ रहा है? सेठ जी ने कहा देख रहा हूं। सेठानी को गुस्सा आया, उसने एक झापड़ लगाया जोर से। अरे देख रहे जान रहे तो मुनिराज की विशेष विशेष अवस्था होती है। आप ग्रस्त हो, अभी घर में हो, अपनी तिजोरी की रक्षा करो। तो भूमिका के अनुसार तत्व समझने के बाद भी थोड़ी कचास हो सकती है, लेकिन निर्णय तो पक्का होना ही चाहिए। भूमिका के अनुसार प्रवृत्ति भी होना ही चाहिए। तब सेठ को होश आया कि हाँ, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है, ये अनुभव करना है। तो ऐसी दशा स्वीकार करो कि जिसमें कोई सब कुछ उठा ले जाए तो भी टेंशन ना हो। मुनि महाराज के कमरे में से उठा के कोई लेके जाएगा तो क्या उठा के लेके जाएगा? बोलो। जिनवाणी किताबें। फिर क्या करेगा वो? एक महाराज कहने लगे मुरी किताबों का पूरा थैला चोरी चला गया। हमने कहा तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जो भी लेके जाएगा वो पढ़ेगा, उसका भी जीवन बदल जाएगा। और चोरी लेके गया ये तो बोलो ही मत, क्योंकि जैसे मैं चोर नहीं हूं ऐसे दुनिया में कोई भी क्या करा जाएगा। तो अपना सबका दृष्टिकोण बहुत उज्जवल हो। व्यवहार, विवेक और आत्म तत्व का ज्ञान, जैसा मैं आत्मा जैसा ये, जैसे प्रभु वैसा मैं, अब उसी तरह का अभ्यास करना है। और व्यवहार की वृत्तियाँ, देवशास्त्र गुरु की आराधना उसी तरफ बढ़ने में एक निमित्त है। स्वाध्याय उसी तरफ जाने में एक निमित्त है। प्रवचन उसी तरफ बढ़ने में एक सहयोगी है। इन सब चीज़ों को भी अपने जीवन में स्थान दें और आगे बढ़ें। सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।